हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 में अध्याय 9 निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 169 जो कि आईपीसी की धारा 171A के समरूप है। अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार क्या है ये हम पढ़ेंगे। अभ्यर्थी का मतलब होता है कैंडिडेट, जो कि निर्वाचन के दौरान चुनाव के लिए खड़ा होता है। और निर्वाचन अधिकार का मतलब क्या होता है? निर्वाचन अधिकार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के उस अधिकार से है जो निर्वाचन के अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े ना होकर या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत से विरत रहने से है। तो साथियों, अभ्यर्थी का मतलब क्या हुआ? अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम निर्दिष्ट किया गया है। और निर्वाचन अधिकार जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े ना होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने, मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। अब हम पढ़ेंगे चुनाव में ही बीएनएस की धारा 170 जो कि आईपीसी की धारा 171B के समरूप है। किसके? 171B के समरूप है। रिश्वत किस चीज के? इसमें चुनाव के संबंध में रिश्वत को इसमें बताया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को निर्वाचन में यानी चुनाव में खड़े होने या ना खड़े होने या निर्वाचन के अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम हटा लेने अथवा वोट देने या ना देने के लिए इनाम स्वरूप परितोषण दिया जाना या अभिप्राप्त किया जाना रिश्वतखोरी का अपराध माना गया है। इस धारा के अनुसार निर्वाचन का परिलाभ अपनी इच्छानुसार करने के प्रयास में किसी व्यक्ति को खिलाना पिलाना या उसके स्वल्पाहार भोजन वाहन आदि की व्यवस्था करके उसे भ्रष्ट करना भी परितोषण में शामिल किया गया है। और इस प्रकार से जो कोई कृत्य करता है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है बीएनएस की धारा 171 में, जो कि आईपीसी की धारा 171E है। रिश्वत के लिए दंड जो कि 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 जो कि आईपीसी की धारा 171C के समरूप है। निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। क्या कह रही धारा? असम्यक मतलब होता है अनुचित प्रभाव। क्या करना? अनुचित प्रभाव का गठन करने के लिए मतदाता या प्रत्याशी के मस्तिष्क पर दबाव डालना। क्या कहलाता है? दबाव डालना। इस धारा के अनुसार असम्यक असर अनुचित प्रभाव की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी या मतदाता वोटर को शारीरिक या संपत्तिक क्षति कारित करने की धमकी, अनुनय या विनय समाविष्ट है। इससे मतदाता के निर्वाचन संबंधी स्वाधीनता पर अवैध एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि किसी मतदाता को यह भय दिखाया जाता है कि यदि वह मतदान करेगा तो वह दैवी प्रसाद या मानहानि का विषय बनेगा, तो इस धारा के कृत्य के अधीन असम्यक अनुचित हस्तक्षेप माना जाएगा। इस प्रकार से कोई अनुचित हस्तक्षेप करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है बीएनएस की धारा 176 में, जो कि आईपीसी की धारा 171F के समरूप है। निर्वाचनों में असम्यक असर डालने पर 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 172 जो कि आईपीसी की धारा 171D के समरूप है। निर्वाचनों में प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है? प्रतिरूपण वैसे ही रूपण तैयार करना। इस धारा के अंतर्गत निर्वाचन में किसी जीवित, मृत या कल्पित व्यक्ति के नाम से मत पत्र प्राप्त करना। प्रतिरूपण मतलब किसी जीवित, मृत व्यक्ति के नाम पर वोटर पर्ची प्राप्त करके मत देना या दोबारा से मत डालना और इसी प्रकार मतदान को दुष्प्रेरित करने का एक दंडनीय अपराध है, जिसे निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध कहा जाता है। इस अपराध के सृजन के लिए अभियुक्त भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित हुआ होना चाहिए, जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है बीएनएस की धारा 174 में, आईपीसी की धारा 171F में ही। निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 175 जो कि आईपीसी की धारा 171G के समरूप है। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। क्या करना? निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन का मतलब इस धारा के अनुसार निर्वाचन के सिलसिले में ऐसे मिथ्या कथन जो निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के आचरण या व्यक्तिगत शील के प्रति किए गए हों, कंडक्ट और पर्सनल कैरेक्टर ऑफ अ कैंडिडेट के प्रति किए गए हों, उनके लिए अभियुक्त को केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 176 जो कि आईपीसी की धारा 171H के समरूप है। निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। क्या है? निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय का मतलब क्या है? इस धारा में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध व्यय को अपराध माना गया है, जिसके लिए
10,000 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जाएगा। कितना जुर्माना? अगर इस प्रकार का कोई अवैध संदेह करता है, मतलब क्या किया गया? प्राधिकृत किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध व्यय को अपराध माना गया है, जिसमें 10,000 रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 177, जो कि आईपीसी की धारा 171 आई के समरूप है। निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। क्या कह रही है धारा? कि निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। इस धारा के अंतर्गत निर्वाचन में किए गए व्यय का समुचित लेखा न रखे जाने पर दोषी व्यक्ति को 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। निर्वाचन नियमों के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह निर्वाचन में हुए अपने व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा व्यवस्थित रखे तथा विधि द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि न व्यय करे। चुनाव में हुए खर्च का उचित लेखा न रखने पर दोषी व्यक्ति पर इस धारा के अधीन आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। क्या की जा सकती है? आपराधिक कार्रवाई इस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। तो साथियों, ये हमने बताया निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो तक को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।